Hello everyone. Today we are going to start the physics topic named as computer programming. पहले हमें ये पता होना चाहिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक तरह से कंप्यूटर एक सब्जेक्ट अलग, तो हमें फिजिक्स में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की क्या ज़रूरत पड़ी और क्यों? वाई वी नीड कंप्यूटर इन फिजिक्स? क्योंकि भाई एक अलग सब्जेक्ट है कंप्यूटर, बच्चे उसको अलग से पढ़ते हैं, लेकिन फिजिक्स में ही हम कंप्यूटर क्यों पढ़ें, और वो भी कोई लैंग्वेज? तो उसका आंसर ये आएगा कि ये जो कंप्यूटर हम पढ़ रहे हैं इसमें हम फिजिक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। एक जैसी प्रॉब्लम्स के लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे और उनका इनपुट देकर आउटपुट इजीली निकाल पाएंगे। तो उन प्रॉब्लम्स को बार बार बहुत लेंथी सॉल्व करने में कई घंटे कई दिन लग जाते थे। उन्हें कंप्यूटर बहुत स्मॉल टाइम में, बहुत कम टाइमिंग में सॉल्व कर देता है, इसीलिए हमें फिजिक्स में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ी। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? Commonly operated machine primarily used for training, education and research. तो हमारी ये एजुकेशन या फिर रिसर्च पर्पस के लिए ही हम इसे यूज़ करते हैं। मतलब हमारे काम को कम टाइमिंग में, मशीन है कम टाइम में करती है, उसी के लिए ही हम फिज़िक्स में यूज़ कर रहे हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज भी चाहिए। तो बेसिक कंपोनेंट जो होते हैं उसके वो 3 होंगे: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो जो इनपुट यूनिट होगी वो कहीं से डाटा लेगी, कहीं ना कहीं से तो हमें उसमें देना पड़ेगा ना। जिस चीज के थ्रू हम उसमें डाटा एंटर करते हैं दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। दोनों चीजें साथ में बताई गई हैं। इनपुट मतलब अंदर देना, उसके अंदर मतलब कोई भी चीज हम जो भी हमें देना है, उसे कुछ बताना है, कुछ सुनाना है, तो वो हम उसको देंगे, बोल के बताएं, कैसे भी लिख के बताएं, किसी दूसरे को बताने का तरीका होता है ना। वही कंप्यूटर में हम ये चीज कीबोर्ड से कर सकते हैं, माउस से कर सकते हैं, जॉयस्टिक से कर सकते हैं, लाइट पेन से कर सकते हैं, या और भी टच सेंसिटिव स्क्रीन्स आती हैं उनसे। तो जो ये मेथड होगा वो हमारा इनपुट मेथड होगा, और जो हम देंगे डाटा दैट इज कॉल्ड इनपुट डाटा। तो जो इनपुट यूनिट आएगी पूरी, हम ये यूनिट की बात कर रहे हैं, एक जो हमारी इनपुट है वो एक पूरी की पूरी यूनिट है। ये जो इनपुट है ये एक पूरी यूनिट है। इस यूनिट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? इस यूनिट के अंदर पहले हमने जो डाटा दिया है वो आएगा, उसके बाद कंप्यूटर इसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और कंपाइलर इसे कंपाइल करके कन्वर्ट कर देगा कंप्यूटर की लैंग्वेज में। क्योंकि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं पढ़ता, मेक इट कन्फर्म दैट कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज है, वो अपनी लैंग्वेज पढ़ेगा, उसे कन्वर्ट करने का काम भी इनपुट ही करेगा। तो जो सेकंड है वो होता है हम किसी भी काम की प्रोसेसिंग करते हैं। वो जो प्रोसेसिंग होगी वो जिसके द्वारा होगी दैट इज कॉल्ड CPU। CPU दैट इज कॉल्ड CPU और प्रोसेसर। फुल फॉर्म ऑफ CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि जो इनपुट को आउटपुट से कनेक्ट करेगी और काम करके हमें बताएगी, बताने के लिए देगी आगे, तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके भी आगे 3 कंपोनेंट हैं, एक ALU, एक MU और एक CU। ALU का मतलब है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट,
MU है तो उसका है मेमोरी यूनिट, CU है तो उसका है कंट्रोल यूनिट। तो जो हमारा सबसे पहला डाटा जाता है वो मेमोरी में जाता है, चाहे वो परमानेंट हो या फिर टेम्परेरी हो, ठीक है। और ये तीनों की तीनों प्रोसेसर्स की पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक नाम से ही क्लियर है, जिसमें मैथ्स की कैलकुलेशंस आए, उनके सॉल्यूशंस आए, लॉजिकल क्वेश्चन आए ट्रू या फॉल्स की तरह, कंडीशन क्वेश्चंस आए, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल थिंग्स। तो जो भी कैलकुलेशंस का काम होगा वो होगा अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट में। सेकेंड यूनिट है मेमोरी यूनिट। हमने जो दिया वो कंप्यूटर के दिमाग में कहीं ना कहीं तो बैठा होगा, इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, CPU को। तो जो इसका दिमाग में बैठा होगा वो अपने आप में कुछ ना कुछ स्टोर करके रखता है। हमारे भी दिमाग में, ये कहते हैं ना हमारी मेमोरी में थी ये चीज़ें, हमने याद थी, तो ये कंप्यूटर की मेमोरी में होती है, तो दैट इज कॉल्ड मेमोरी यूनिट। CU कॉल्ड कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल को ट्रांसफर करने का काम करता है कि कब तो ये ALU में काम, कब तो इसमें से लेना है, कब ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को ट्रांसफर करना है, कब ये मेमोरी यूनिट को करना है, और कब फिर इनसे कंट्रोल लेकर वो आउटपुट के लिए भेज देना है कि जाओ आउटपुट के लिए उनको रिजल्ट दिखा दो। तो मेमोरी भी दो तरह की होंगी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आएगा तुम्हारा रैम एंड रोम, दो तरह की मेमोरीज आएंगी। मेमोरी यूनिट किस फॉर्म में, रैम और रोम। वैसे तो मेमोरी यूनिट हम बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी में भी फिर परमानेंट और टेम्परेरी। तो वैसे हम जो दो बात करें, दो मेमोरीज के बारे में पढ़ते हैं, तो वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो बहुत रैंडमली एक्सेस की जाती है रैम। दूसरी है रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो ये मेमोरीज में डिफरेंस क्या है, रैम एक वोलेटाइल, रैम और रोम में, रैम में हम रीड एंड राइट दोनों के दोनों काम करते हैं, लिखते भी हैं, चेंजेस भी एक्सेप्ट करते हैं। जो रोम है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होगा, क्या, पढ़ने का। तो रैम जो है लिखती भी है और पढ़ती भी है, तो वो चेंज हो सकती है, दैट इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। एंड रोम जो चेंज नहीं हो सकती, तो इसको कहते हैं हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो हमने दो मेमोरी के टाइप पढ़े, रैम और रोम, ये दोनों प्राइमरी और इंटरनल मेमोरी के टाइप्स हैं। दूसरी होगी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी का मतलब है जो हम एक्सटर्नल सोर्सेज से लगाते हैं, चाहे वो एक्सटेंडेड हार्ड डिस्क हो, CD हो, DVD हो, पेन ड्राइव्स हो, वो सारी की सारी सेकेंडरी मेमोरीज में आ जाती हैं। थर्ड होती है कैशे मेमोरी। कैशे बस हम कहते हैं प्रोसेसिंग की स्पीड को बढ़ाने के लिए होती है। उसका मतलब ये है कि हमने थोड़ी देर पहले कोई चीज़ खोली थी और हम उसे ही खोलना चाहते हैं, तो उसे खोलने का फास्ट काम करने के लिए वो जिस जगह स्टोर होती है वो कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर में कहीं ना कहीं रह जाती है। तो जिस जगह वो रहती है वो उस मेमोरी को हम नाम देते हैं कैशे मेमोरी। ये थोड़ी टेम्परेरी मेमोरी है और ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है। अब हम उसके बाद 10 चीज़ें और खोल लेंगे तो वो अपने आप उसमें से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का काम जो होता है वो MU का होता है। और CU कंट्रोल ट्रांसफ़र करता है, ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। तो हम CPU पे थे, जो हमारा ब्रेन था, जिसने ट्रांसफ़र कर दिया अपना आगे का काम करके आउटपुट को। तो आउटपुट क्या करेगा, CPU के प्रोसेस को अपने पास लेगा, एक्सेप्ट करेगा पहले,
किस फॉर्म में? कंप्यूटर की लैंग्वेज की फॉर्म में। कंप्यूटर की जो कोडिंग लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज हम कहते हैं, उस फॉर्म में वो लेगा। उसके बाद उसे उस कोड के रिजल्ट को हमारी जिस लैंग्वेज में हमने दिया था उस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और उस कन्वर्टेड फॉर्म को बाद में डिस्प्ले करेगा, चाहे वो डिस्प्ले सॉफ्ट फॉर्म में हो या हार्ड फॉर्म में। अब तुम्हें लगेगा सॉफ्ट और हार्ड क्या है? सॉफ्ट का मतलब ये है जो स्क्रीन पे हमें सिर्फ दिखता है। हार्ड फॉर्म ये है जैसे कि पेज पे हम लिखे हुए मिले तो उसका प्रिंटेड फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड हार्ड फॉर्म। और जो तुम्हारे पास सॉफ्ट में या स्क्रीन पे दिखता है तो दैट इज सॉफ्ट पार्ट। ठीक है, तो जो डिवाइसेस इस आउटपुट फॉर्म में दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको कहते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU या फिर मॉनिटर। दूसरा प्रिंटर, प्रिंट करके निकालते हैं ना हम। VDU तो मॉनिटर की स्क्रीन हो गई हमारी। प्रिंटर जो हार्ड कॉपी की फॉर्म में निकालते हैं। पेपर टैम्प पंच ये भी एक डिवाइस है। मैग्नेटिक टेप्स, टेप्स की फॉर्म में होता है। ग्राफ प्लॉटर्स ग्राफ की फॉर्म में रिजल्ट दे देगा। इस तरह के डिवाइसेस जो होते हैं वो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, जो हमें रिजल्ट को चाहे प्रिंटेड फॉर्म में दे या किसी और फॉर्म में दे। तो ये हमारा फर्स्ट बेसिक पार्ट है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है KU में, मोस्टली 1-2 साल में रिपीट हो जाता है। एक्सप्लेन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हमारा प्रोसेसिंग है। तो आज का टॉपिक यहीं तक। थैंक यू फॉर टुडे।